बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.1 डिस्कशन में है हमारे, और क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमें मुख्तलिफ प्रोपोजिशंस गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये प्रोपोजिशन जो है ये हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है वो ट्रू है। प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। प्रोपोजिशन से मुराद यहाँ पर ये सीरीज है और इसके सम का फार्मूला है, इसको प्रोपोजिशन कहा गया। हमें असल में ये जो प्रोपोजिशन है, ये जो सम का फार्मूला है, इसको वेरीफाई करना है। हमें ये वेरीफाई करना है कि इस फार्मूले से हमें सीरीज की जितनी टर्म्स का सम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। और कैसे करना है हमने? मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर हम किसी प्रोपोजिशन को, किसी मैथमेटिकल फैक्ट को प्रूफ करना चाहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो हमें 3 टर्म्स के लिए वर्किंग करनी होती है। n इक्वल्स टू 1 के लिए, n इक्वल्स टू k के लिए और n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। अगर इन 3 टर्म्स के लिए प्रूफ कर दिया जाता है तो ओवरऑल चीज़ जो है वो जनरलाइज हो जाती है, मान लिया जाता है कि वो हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो आइए प्रॉब्लम का आगाज़ करते हैं, और उसके लिए हम सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1 यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए हम इसको प्रोपोजिशन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख ली हमने फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए जब हम स्टूडेंट्स वेरीफाई करेंगे जब n इक्वल्स टू 1 के लिए वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी वो आप एज इट इज नोट कर लेंगे, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप इस फार्मूले में n की जगह 1 पुट करेंगे। तो n की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो 2/3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2/3 एज इट इज इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी ये 3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल और 2 इंटू 2 बच गया, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रोपोजिशन को n इक्वल्स टू 1 के लिए वेरीफाई किया, यानी मैंने इस प्रोपोजिशन में n की जगह जब 1 पुट किया तो रिजल्ट आ गया 2 का स्क्वायर। जबकि यहाँ से हम देखें तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म हमें जो नज़र आ रही है वो 2 का स्क्वायर नज़र आ रही है। तो चूँकि दोनों रिजल्ट मैच हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोपोजिशन n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, विच इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो ये n इक्वल्स टू 1 के लिए जो है वो ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, हम मान लेते हैं कि हमारा ये प्रोपोजिशन एक खास पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। नाउ लेट द गिवन proposition is true for a certain positive integer that is n equals to k। हमने मान लिया कि एक खास पॉजिटिव इंटीजर है n इक्वल्स टू k, उसके लिए हमारा प्रोपोजिशन ट्रू है। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें कि सो पुट n इक्वल्स टू k इन गिवन प्रोपोजिशन। उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने प्रोपोजिशन में, अपने क्वेश्चन में n की जगह k पुट कर देंगे। तो ये हो गया 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 2 n का होल स्क्वायर है। तो n की जगह k पुट करें
तो ये हो गया 2k का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर आ जाए तो 2/3 k प्लस 1 2k प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने ये जो k के लिए जो एजम्पशन की है इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है k प्लस 1 के लिए। उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म को बोथ साइड पर ऐड करते हैं। उसके लिए तरीका ये बताया था कि सीरीज की जो आखिरी टर्म है जो कि इस वक्त हमारे पास सीरीज की जो लास्ट टर्म है जो इस वक्त हमारे पास 2n का होल स्क्वायर है उसमें n की जगह k प्लस 1 पुट करना होता है। तो इससे पहले कि हम n की जगह k प्लस 1 पुट करें इसको ज़रा सिंपल कर लें तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब n की जगह k प्लस 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी वो टर्म आपने डिटरमाइन कर ली जो दोनों तरफ आप ऐड कर देंगे जो कि नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज है और दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बआसानी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें k प्लस 1 में। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं ऐड 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये दोनों तरफ ऐड कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड होगी। राइट हैंड साइड पर अब यही काम होगा 2/3 k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बोथ साइड हमने ऐड कर दी। बस अब स्टूडेंट जो है हमने सिंप्लीफाई करना है और उस वक्त तक सिंप्लीफाई करना है जब तक कि हमें इस फार्मूले में n की जगह k प्लस 1 नहीं मिल जाता। यानी ये स्ट्रक्चर लेकर आना है, बस चेंज ये होगा कि n की जगह जो है वो क्या होगा k प्लस 1 होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखें कि अगर कोई टर्म कॉमन आ सकती है तो कॉमन निकाल लें और फिर कॉमन निकालने के बाद फिर हम एलसीएम वगैरह लेंगे। तो यहाँ से एक तो 2 कॉमन निकल सकता है और एक k प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे। यानी हमने कॉमन निकाल दिया 2 इंटू के प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं 2 कॉमन चला गया और k प्लस 1 कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा k 2k प्लस 1 और डिनोमिनेटर से जो है वो 3 बच गया। प्लस की साइन आई यहाँ से 4 में से एक 2 कॉमन निकाल लिए तो ये 2 बच गया और एक k प्लस 1 कॉमन निकाल चुके हैं तो एक k प्लस 1 बच जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहले स्टेप कर लिया जिसमें हमने कॉमन निकाल लिया। अब जो कॉमन निकल सकता था वो हम निकाल चुके हैं इसलिए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एलसीएम का और एलसीएम में ये होना है कि ये 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू के प्लस 1 k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू के प्लस 1 ओवर 3। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 3 को जो है एलसीएम अब हो चुका है। एलसीएम के बाद अब हम बाहर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3 इसी स्टेज पर ही बाहर शिफ्ट कर देते हैं। पहले एलसीएम होगा और उसके बाद अब आप 3 को जो है वो 2 के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 k प्लस 1
2/3 k + 1 और कर्ली ब्रैकेट में जो रिमेनिंग होगा k × 2k + 1 k × 2k + 1 + 6 × k + 1. नेक्स्ट स्टेप 2/3 k + 1 एज इट इज. अब यहाँ पे कॉमन तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि अगर कॉमन आना होता तो हम पहले ही निकाल चुके होते. तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे. तो ये हो गया 2k² + k + 6k + 6. टू अपॉन 3 k + 1 2k² + 7k + 6. ये एक बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. तो उसके लिए हमें इसको मिड टर्म को ब्रेक करना होगा. तो 2k² + 4k + 3k, 7 को यानी 4 + 3 में मैंने ब्रेक कर दिया. 4 और 3 को ऐड करें तो 7 बनता है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाता है, जो एक्सट्रीम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर है. इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ से जो पहली दो टर्म्स हैं, इनमें से हम 2k कॉमन निकालेंगे. तो ये आ जाएगा k + 2. बाकी की दो टर्म्स जो हैं, इनमें से आप 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ भी बच जाएगा k + 2. अब 2/3 k + 1, यहाँ से आप k + 2 कॉमन निकालें, तो रिमेनिंग बच जाएगा 2k + 3. तो ये इस तरह से ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है. अब बस फाइनल एक दो स्टेप्स रह गए हमारे पास. हमें करना क्या है कि ये प्रोपोजिशन, ये फार्मूला एज इट इज लेकर आना है. सिर्फ इस चेंज के साथ कि n की जगह k + 1 होना चाहिए, यानी हर फैक्टर में k + 1 बनाना है. तो पहला वाला तो k + 1 बन चुका है, एज इट इज आ गया. दूसरे में k + 2 बनाना है. k + 2 को k + 1 में स्प्लिट करना है. तो 2 को 1 + 1 में स्प्लिट कर लें तो ये भी k + 1 बन जाएगा. अलबत्ता यहाँ पर ज़रा देखिएगा 2k + 3, क्या ट्रिक आपको बताई थी कि k का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, तो साथ 2 होना चाहिए. जब भी आप यहाँ से जो है वो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, k + 1 बन जाएगा. तो हमारे पास तो यहाँ 3 था, मैंने सिर्फ 2 लिखा है, इसका मतलब 1 अभी बाकी है, तो उसको यहाँ लिख लिया. या सिंपल कह लें कि k का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो 3 को 2 + 1 में मैंने स्प्लिट कर लिया. अब इस स्टेप में मैं यहाँ से 2k + 2 में से 2 कॉमन निकालूंगा. तो लीजिए, ये हो गया 2/3 k + 1 k + 1 + 1 2 × k + 1 + 1. ये k + 1 के ऊपर हम बार लगा लें, जिससे ये एक्सप्रेस होगा कि जहाँ जहाँ n मौजूद था वहाँ k + 1 आ चुका है. ये देख सकते हैं 2/3 n + 1 2n + 1, 2/3 n + 1 2n + 1, यानी जहाँ जहाँ n मौजूद था वहाँ k + 1 आ गया. विच इज ट्रू फॉर n = k. और उसके बाद वो कंक्लूजन रिमार्क्स जो है वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट करना शुरू करें. तो ये स्टूडेंट आखिर में वो कंक्लूजन रिमार्क्स जो हमेशा आपको एक्सप्लेन किया वो लिख दिए मैंने, ठीक है. तो उसको ज़रूर लिखा करें पेपर में. इसके भी जो है वो लास्ट जो कंक्लूजन रिमार्क्स हैं इसके भी मार्क्स होंगे. तो यहीं तक ही रखते हैं इस लेक्चर को भी. उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा. तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.